जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन और आज की क्लास में क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन संख्या 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है x पावर x इंटू कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए दिए गए क्वेश्चन को y के बराबर लिखेंगे और उसके बाद उसका अवकलन करेंगे। अर्थात ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग सबसे पहले y इक्वल टू लिखेंगे, तो y बराबर आ जाएगा x पावर x इंटू कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। a इक्वल टू एक्स पावर एक्स कॉस एक्स और b बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ इन मानों को रखेंगे तो y का मान आएगा a प्लस b। अब इसी का y इक्वल टू a प्लस बी का x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन कर देंगे, तो dy dx बराबर आएगा dA dx प्लस dB dx और इसे ही इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dA dx का मान और dV dx का मान इक्वेशन 1 में रख के dy dx का मान निकालेंगे। dA dx का मान और dV dx का मान ज्ञात करने के लिए a बराबर x पावर x इंटू कॉस x का अवकलन करेंगे और b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन करेंगे और यहाँ से इनका मान रखेंगे। इसलिए a बराबर x पावर x इंटू कॉस x और यहाँ पे x पावर x इंटू कॉस x एक चरघातांकीय फलन है, इसलिए इसका अवकलन लघुगणक की प्रक्रिया के द्वारा करेंगे। यहाँ पर इसके दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो आएगा लॉग a बराबर लॉग x पावर x इंटू कॉस x। जब इसे सॉल्व कर देंगे तो आएगा इसका आंसर लॉग a बराबर x इंटू कॉस x लॉग x। यहाँ पर अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d dx लॉग a बराबर d dx x इंटू कॉस x इंटू लॉग x। लॉग a का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन a और a का अवकलन dA dx हो जाएगा। आगे की तरफ यहाँ पे ध्यान देना है, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स यहाँ पर तीन फलन गुणनफल के रूप में है, इसलिए इनका अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन के अवकलन के द्वारा करेंगे। तो यहाँ x इंटू कॉस एक्स को प्रथम पद मान ले रहे हैं जबकि लॉग x को द्वितीय पद मान ले रहे हैं। अब इनको हम लोग फार्मूले में रख देंगे तो आ जाएगा प्रथम फलन कॉस एक्स dx इंटू द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन इंटू d dx प्रथम फलन अर्थात x इंटू कॉस x का अवकलन। जब इन्हें आगे की तरफ लिखेंगे तो इनका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा dA dx बराबर ये जो अपना a है इसे दूसरी तरफ भेज देंगे तो इंटू a हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर में ध्यान देना x cos x ऐसे ही रहेगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन x। तो x इंटू कॉस x इंटू 1 अपॉन x प्लस में log x को ऐसे ही लिखेंगे और जब यहाँ x cos x को ध्यान देंगे तो x cos x अभी भी दो फलनों का गुणनफल, तो इसका भी अवकलन प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन के
अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन के अवकलन के द्वारा करेंगे। इसलिए log x को ऐसे रहने देंगे और इसे फार्मूले पर रख के इसे सॉल्व करेंगे। तो आएगा log x इंटू एक्स डी एक्स कॉस x प्लस कॉस एक्स डी एक्स एक्स। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी ए डी एक्स बराबर ये ए का मान हम लोग यहाँ से रखेंगे, आएगा x पावर x कॉस x, ब्रैकेट में ध्यान देना इस x से ax कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा केवल cos x, प्लस आगे की तरफ ध्यान देंगे हम लोग log x ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में x a वाला ऐसे रहेगा, जबकि cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस में sin x आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस पहले x sin x प्लस cos x ऐसे रहेगा और x का अवकलन 1 आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा cos x। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डी ए डी एक्स बराबर x पावर में x cos x ब्रैकेट में cos x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x sin x log x हो जाएगा, प्लस इसका यहाँ पे गुणा करोगे तो cos x इंटू log x हो जाएगा। a हो गया डी ए डी एक्स का मान। अब dv dx की वैल्यू फाइंड करेंगे। dv dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे b बराबर x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 1, इसके भी दोनों पक्षों का log लेके ही सरल कर ले रहे हैं। तो आ जाएगा log b बराबर log x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस 1, या इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। ये कहाँ से हो रहा है इस फार्मूले को समझ लेते हैं। जब log a अपॉन b होता है तो उसका प्रसार जो होता है log a माइनस log b होता है, इसलिए यहाँ पे यह a जैसा है और ये b जैसा है तो इसका हमने log a माइनस log b जैसा लिख दिया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो आ जाएगा डी एक्स log b बराबर डी एक्स log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी एक्स log x स्क्वायर माइनस 1। इसे अब सॉल्व करेंगे तो log b का जो अवकलन होगा वो होगा 1 अपॉन b इंटू b का अवकलन हो जाएगा डी बी डी एक्स बराबर, यहाँ log x स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन श्रृंखला नियम से करेंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और एक नंबर है इसका अवकलन हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पे भी वही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे तो आएगा इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और माइनस 1 एक नंबर है इसलिए इसका अवकलन हो जाएगा 0। इसे सॉल्व करेंगे तो डी बी डी एक्स यही रहेगा और इस b को उस तरफ लेके जाओगे तो आएगा इंटू बी, 2x और 2x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे अब और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए जिसे हम लोग आगे की तरफ लिखेंगे तो डी वी डी एक्स का मान क्या हो जाएगा डी बी डी एक्स बराबर b का मान रखेंगे तो b का मान अपना ये रखा जाएगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x ब्रैकेट में ध्यान देना
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा यहाँ होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का गुणा यहाँ होगा, बटे इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। इसे अभी थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो dv dx की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x ब्रैकेट में ध्यान देना एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन करो, सिंबल चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर जो है और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये -1 और ये -1 -2 हो जाएगा ऐड होके, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ लिखेंगे db dx बराबर ये 2x है और ये -2 आएगा तो -4x अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में 2। तो ये हो गया अपना dv dx का मान। अब dv dx का मान और dA dx का मान इक्वेशन 1 में हम लोग रख देंगे। तो इक्वेशन 1 अपना ये वाला है dA dx प्लस dv dx, तो इसका आंसर हो जाएगा dy dx बराबर dA dx का मान। तो dA dx का मान अपना कहाँ पे है, dA dx का मान ए वाला, ठीक है ना, ये जो पूरा है ये dA dx का मान है, इसे रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x पावर में x cos x इन ब्रैकेट cos x माइनस में x sin x log x x sin x log x प्लस cos x log x cos x log x, ठीक है ना, प्लस dv dx का मान। तो dv dx का मान कितना है माइनस में 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर में 2। इसे सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा तो dy dx का मान क्या हो जाएगा इक्वल टू x पावर x cos x ब्रैकेट में cos x यहाँ और यहाँ से cos x बाहर आ सकता तो आ जाएगा 1 प्लस log x माइनस x sin x log x प्लस और माइनस का गुणा कर दो हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 2। तो ये है अपना प्रश्न संख्या 10 का आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए।